पति के अरमान, बच्चों का ध्यान, खुद से अनजान, यही है असली स्त्री की पहचान। और मैं भी ठहरी एक स्त्री, तो मैं कह रही हूँ अपने पति के अरमान पूरे। क्या है उनके अरमान, बताती हूँ आगे। तो जोहार दोस्तों, मैं हूँ कोसिला, झारखंड रांची से, और आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू मिनी ब्लॉग में। तो ये है हमारा बुद्धू देव, 4 पैरों वाला, जो कि है बहुत प्यारा, जो कि किसी को नहीं काटता है, जो कि किसी को नहीं भौंकता। तो ये नाम के लिए डॉगी है कहने पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इसे लग गई थी पानी को देख के प्यास, आ गया था ये पानी पीने के लिए। और इतनी गर्मी है हमारे यहाँ की आदमी बेहाल है, तो जानवर का तो क्या ही हाल हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पिछला ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैंने कुछ क्यारियों में कुछ साग के बीज डाले हुए हैं, कुछ अपना एक छोटा सा गार्डन तैयार किया हुआ है मैंने। तो अभी चल रहा है गर्मियों का सीजन, तो यहाँ मुझे देने हैं सुबह शाम पानी। और पानी इतना ज़्यादा देना है कि शाम में भी पानी दे रही हूँ तो सुबह तक उसका नमी बरकरार रहना चाहिए, ताकि अभी जब तक पौधे नहीं निकले हैं, जब तक बीज अंकुरित नहीं हुआ है, लगातार इसमें नमी हमें बनाए रखना है। और इतनी गर्मी है, तेज़ गर्मी है ना, मिट्टी इतना ज़्यादा पानी सोख रहा है कि कहने ने मुझे बार बार एक क्यारी में कम से कम 2-2 गैलन लगे हैं पानी इसको देने में, तब जाके थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमी हुआ है। तो देखिए 3 क्यारियों पे मैंने दे दिया है, ये रहा मेरा लास्ट क्यारी। उसके बाद मैंने अपने पैरों को चमका लिया और चलिए दिखलाती हूँ मैं यहाँ पे मेरा ये काम कैसा हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पानी दिया है नमी बरकरार रखने के लिए, और यहाँ पे एक था आम जो कि अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। अब बारी आती है एक सख्त माँ बनने की। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बड़े बच्चे, अपने बड़े शैतान को डांट लगा रही हूँ, क्योंकि वो राइटिंग ठीक से नहीं बना रहा था। पर क्या ही कर सकते हैं, अभी है ये छोटे शैतान की बारी तो आई नहीं है। बच्चे अभी तुम मज़े करो, मज़े 2-3 साल उसके बाद पड़ेगी तुम्हारे भी पल्ले ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद बारी आती है शाम में, मुझे कुछ सामान की ख़रीदारी करनी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्या क्या लेना था मुझे मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पर यहाँ भी देखिए बच्चों की डिमांड थी कुछ मतलब ऐसे गर्मियों के दिन में घोल के पीने के लिए होता है ना, वो सारी चीज़ें, ग्लूकॉन डी, टैंग वगैरह, रसना वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। मैं सबका दुकानदार से दाम पूछ रही थी, पर सब थे मेरे बजट से बाहर। और सबसे ज़रूरी चीज़ था ये चावल की बोरी, जो कि चावल मेरा ख़त्म हो चुका था, नेक्स्ट डे के लिए थे ही नहीं चावल। तो यहाँ मैं दौड़ी दौड़ी शाम को फटाफट से आई और ये 25 केजी वाला बोरा उठा के ले गई, और मेरी हालत हो गई खराब। और यहाँ मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे पति नहीं रहते हैं साथ में, तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी है। मैंने तो सोचा ही नहीं था, अगर मेरे हस्बैंड साथ में रहते, मेरे पति साथ में रहते, तो मैं इन सारी चीज़ें तो करती ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो कि मैं आज रात अंधेरे में करके आई हूँ तो कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो मुझे कम से कम पता तो चल रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो एक तरह से अच्छा ही है कि मेरे पति साथ में नहीं है, मुझे पता चल रहा है कि मुझ में कितनी क्षमता है ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं जो मेरे बजट में था वो चीज़ मैं लेकर आई हूँ। यह है 1 रुपया वाला पाउच रसना का। तो इसी को घोल के पीती हूँ मैं, और बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि वो उन्हें पहली बार देख रहे थे। तो ये मुझे मिला तो मैं लेके आ गई, और इसी को घोल के मैं भी पीऊँगी, मेरे बच्चे भी पियेंगे। और ये बहुत मज़ा आता है, बचपन में हम लोग बहुत पीते थे और बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद बारी आती है काम की। तो यहाँ मैं करी सुबह की तैयारी, बच्चों के सुबह के मॉर्निंग स्कूल हो गए हैं, तो सब चीज़ रात में ही करना पड़ता है, जैसे सब्जी वगैरह काटना। तो यही सब मैं कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे सब्जियों से ही तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।